हेलो दोस्तों। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ ग्रामर का। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वर्ब। इसके अनेक रूप हैं, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह डायरेक्ट इसका इस्तेमाल होता है, कई जगह कुछ अल्फ़ाबेट्स जोड़कर इसको ग्रामर के अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव्स की तरह या फिर नाउन की तरह या फिर जो परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं वो सब बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये बनाने के लिए वर्ब के वो फॉर्म्स यूज होते हैं। उन्हीं फॉर्म्स को हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। डेफिनेशन है, अ पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. इट इज derived from a verb and can convey various meanings depending on the context. एक क्रियापद, पार्टिसिपल को हिंदी में क्रियापद कहते हैं। एक क्रियापद क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में एक विशेषण के रूप में काम करता है। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। क्रिया का ही ये रूप है पार्टिसिपल, कोई अलग चीज नहीं है। और वाक्य में एक विशेषण की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, उसके बारे में कुछ बतलाए, उसको विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक क्रिया है, एक क्रिया से उत्पन्न होता है और परिप्रेक्ष्य के आधार पर विभिन्न अर्थ प्रकट कर सकता है। परिप्रेक्ष्य मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट। हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। किस वॉइस में बात कर रहे हैं, किस मूड में बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम क्रिया का कौन सा रूप इस्तेमाल करते हैं। काल के किन खंडों में हम इनका सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं। वर्तमान काल की बात कर रहे हैं लिखने में, पढ़ने में या बोलने में, तो उसके अलग सेंटेंसेस बनेंगे। वहाँ पे वर्ब का अलग फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का अलग रूप यूज़ होगा। भूतकाल की बातें जब हम करते हैं, कुछ ऐसा जो पहले हुआ हो, अभी के समय के पहले समय में हुआ हो, तो वहाँ पे वर्ब के अलग फॉर्म्स होंगे, उनके साथ अलग वर्ड्स जुड़ेंगे, अलग अल्फ़ाबेट्स जुड़ेंगे। और कुछ ऐसा जहाँ हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं आपको लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए, तो वहाँ पे वर्ब के अलग-अलग फॉर्म्स होंगे, उनके साथ अलग चीज़ें जुड़ेंगी। तो इसी जोड़ने को हम पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के साथ जो हम जोड़कर बनाते हैं, उन वर्ड्स को पार्टिसिपल कहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो वर्ड्स हैं जहाँ पे कि हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल ऐसे वर्ड्स हैं जो ईडी, ईएन, डी, टी या एन या फिर और भी इरेगुलर फॉर्म्स, मतलब अनियमित के रूप होते हैं। ऐसे वर्ड्स के एंड में, अंत में ये सब चीज़ें होती हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में, अंत में आईएनजी लगता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं। ईच टाइप इज यूज्ड टू इंडिकेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम एंड एक्शन। इसमें यहाँ पे मैंने समझा भी दिया, फिर से एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, आपको समझने में आसानी हुई। दो प्रमुख प्रकार के क्रियापद होते हैं, वर्तमान काल के क्रियापद जो आईएनजी से अंत होते हैं, और भूतकाल के क्रियापद जो अक्सर ईडी, ईएन, डी, टी या एन से अंत होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वो वर्ब होते हैं जिनके अंत में आईएनजी लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ब होते हैं जिनके अंत में ये सब चीज़ें लगती हैं, ईडी, ईएन, डी, टी। प्रत्येक प्रकार का, यानी कि
यानी कि ये जो दो प्रकार के पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट और पास्ट, इनका समय और क्रिया के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। हम कौन से समय में बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टिसिपल लगाना है। उसी तरह से क्रिया के अलग-अलग टेंस होते हैं, अलग-अलग मूड होता है, वॉइस होता है। उनको दर्शाने के लिए ये पार्टिसिपल्स को यूज़ करते हैं। हाउ अ पार्टिसिपल इज़ फॉर्म्ड, पार्टिसिपल बनता कैसे है? अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड फॉर्म्ड बाय अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी। ये हमने पिछले पेज में भी देखा, उसी को थोड़ा एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ यहाँ पे। टू मेक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आईएनजी ऐड करते हैं उस वर्ब के साथ। फॉर एग्जांपल, कलेक्ट एक वर्ब है। कलेक्ट मतलब होता है कोई चीज़ जमा करना, उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो बन गया कलेक्टिंग। अब ये सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं हम, आई एम कलेक्टिंग स्टोन्स फ्रॉम द बीच। मैं समुद्र के किनारे से पत्थर इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ये कोई ऐसा काम जो कंटिन्यूअस अभी हो रहा हो, अभी या फिर भूतकाल में या भविष्य में, तो वहाँ पे हम लोग आईएनजी लगाते हैं। जहाँ भी किसी एक्शन में, किसी काम में कंटिन्यूटी दिखानी है, कंटिन्यूटी का मतलब है कि वो चीज़ हो रहा है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, तो वो चीज़ दिखाने के लिए आईएनजी यूज़ करते हैं हमेशा। स्टैंड एक वर्ब है, इसके साथ स्टैंडिंग लगा दिया। ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, वो क्लासरूम के बाहर खड़ा है, अभी भी खड़ा है, वो काम कंटिन्यू हो रहा है। थोड़ी देर पहले खड़ा होना शुरू हुआ होगा और अभी तक वो खड़ा है। फिल से बना फिलिंग, ही इज़ फिलिंग पेट्रोल इन हिज कार, वो अपने कार में पेट्रोल भर रहा है, वो काम कंटिन्यू हो रहा है। चेक से बना चेकिंग, द टीचर इज चेकिंग द आंसर शीट्स, टीचर आंसर शीट चेक कर रहा है, अभी वो काम इन कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूटी है उस काम में। तो इस तरह के वर्ड्स बनाने के लिए हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। इन्हीं वर्ड्स को कलेक्टिंग, स्टैंडिंग, फिलिंग, चेकिंग, इनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब के उस फॉर्म को। अब आते हैं दूसरी चीज पे, जहाँ पे कि हम एडी या फिर डी लगाते हैं रेगुलर वर्ब के लिए, और ई एन एन ई टी लगाते हैं या फिर इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं उन इरेगुलर वर्ब्स के, टू मेक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पे हमने सीखा आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो काम अभी हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल होता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म भी हुआ। तो उनको बनाने के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक तो कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके साथ ईडी या डी लगता है, और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो ई एन एन ई टी ये सब लगता है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, इनका डेफिनेशन आंसर यही है कि रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनका पास्ट टेंस वाला फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म, ये दोनों ही ईडी और डी लगाने से बन जाता है। हम आगे एग्जांपल में देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनको पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ई एन एन ई टी लगाना पड़ता है, या फिर उनके अपने ही अलग रूप होते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। रेगुलर वर्ब्स अगर है तो उनमें ईडी लग के उनका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल चेक, इसमें ईडी लगा दिया, बन गया चेक। तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं हम, द टीचर चेक द आंसर शीट्स यस्टरडे, टीचर ने कल आंसर शीट्स चेक किए। वो काम कल ही शुरू हुआ और कल ही खत्म हुआ, दोनों चीज पास्ट में ही हो रहा है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस वर्ब का। टर्न से बना टर्न, लिसन से बना लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना। वॉश से बना वॉश्ड, ही वॉश्ड हिज क्लॉथ यस्टरडे,
उसने अपने कपड़े कल धोए। वो काम कल शुरू हुआ और कल ही खत्म हो गया। प्रेजेंट में उसका कोई प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हो गए। रिसीव से बना रिसीव, लाइक से बना लाइक, अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना, से बना अपोलोजाइज्ड, चेंज से बना चेंज्ड। अब आते हैं इरेगुलर वर्ब्स पे, जिनका कि पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म हम लोग ईडी या फिर डी लगा के नहीं बना सकते हैं। इनके अपने ही फॉर्म्स होते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जबकि ये सब है कि आप ईडी लगा के बना सकते हैं, एक सर्टेन पैटर्न है इनका। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये बस आपको याद। टीच का बनता है टॉट, थिंक का बनता है थॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, लीड, लेड, फॉल, फॉलन, बाई, बॉट, स्टील, स्टोलन। ये इस तरह से इनके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बनते हैं। किसी में भी आप ईडी या डी नहीं देखेंगे। यहाँ पे टीच से टॉट बना, ही टॉट मैथ्स यस्टरडे, उसने कल मैथ्स पढ़ाया था। तो ये इरेगुलर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं इस बात पे कि पर्पस क्या है पार्टिसिपल का, उसका उद्देश्य क्या है, एक सेंटेंस में वो कैसे हमें हेल्प करता है। एक सेंटेंस बनाने में हमें लिखना हो या फिर पढ़ना हो कुछ भी, तो वहाँ पार्टिसिपल अपना क्या रोल प्ले करता है। द पर्पस ऑफ अ पार्टिसिपल इज टू, नंबर वन, यूज इट एज एन एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है इस सेंटेंस में। एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, पेंट एक वर्ब है, एक रेगुलर वर्ब है। इसका पास्ट पार्टिसिपल ईडी लगाने से बन जाएगा, इसीलिए ये रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वही होते हैं जिनका पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस ईडी या डी लगाने से बन जाए। बताओ। तो इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला एग्जांपल है वो देखते हैं पहले। पेंट में आईएनजी लगा दिया। यहाँ पे इस सेंटेंस में मुझे कंटिन्यूटी दिखानी है। दिस पेंटिंग ब्रश इज टू स्मॉल फॉर सच अ बिग वॉल। सॉरी, कंटिन्यूटी नहीं दिखानी है, इस वर्ड को आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बनाना है। ब्रश यहाँ पे नाउन है, एक टूल का नाम है जिससे हम पेंट करते हैं दीवार। किस तरह का ब्रश है? पेंटिंग ब्रश है, मुंह धोने वाला ब्रश नहीं, पेंट करने वाला ब्रश। उस ब्रश की विशेषता ये है कि वो पेंट करने वाला ब्रश है। इसलिए जो ये पेंटिंग वर्ड हो गया यहाँ पे आईएनजी लग के बन गया वर्ब में, तो ये पेंटिंग वर्ड एक एडजेक्टिव बन गया, एक विशेषण बन गया। यह पेंटिंग ब्रश इतनी बड़ी दीवार की बहुत छोटी। किस तरह की ब्रश है? पेंटिंग ब्रश, इसलिए पेंटिंग यहाँ विशेषण बना। कैसे बना? पेंट वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया। अब आते हैं उसमें ईडी लगाने से कैसे क्या होता है। उसी पेंट वर्ब में जब ईडी लगा तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। अ पेंटेड हाउस लुक्स सो ब्यूटीफुल। एक रंगीन घर बहुत सुंदर दिखता है। अब ये जो पेंटिंग का काम था ये पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया, तो इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल है। इसका प्रेजेंट में से कोई लेना देना नहीं, ये काम हो चुका है। और यहाँ पे ये पेंट वर्ब में ईडी लग गया तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हाउस नाउन है, एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बतला रहा है। कैसा घर है भाई? पेंटेड घर, पेंट किया हुआ घर। तो इसलिए पेंटेड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। पेंट वर्ब में ईडी लग के बन गया। सिंग एक इरेगुलर वर्ब है, इसका पास्ट टेंस होता है सैंग और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है संग, SUNG। तो इसलिए आप जैसा कि देख सकते हैं ये ईडी या डी लगाने से नहीं बन रहा है इसका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म। तो इसलिए एक इरेगुलर वर्ब। ऐसे वर्ब्स जिनका पास्ट टेंस
या फिर पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म ईडी या डी लगा के नहीं बनता हो, कुछ अपना ही उनका अलग वर्ड होता है, उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। और ऐसे वर्ब जिसमें ईडी या डी लगा के पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बन जाए, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। तो अब इस इरेगुलर वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। अ सिंगिंग बर्ड इज आउटसाइड माई विंडो। एक गाने वाली पक्षी मेरी खिड़की के बाहर है। कैसी पक्षी है? सिंगिंग बर्ड, गाने वाली पक्षी। इस पक्षी की विशेषता बतला रहा है ये वर्ड सिंगिंग, तो इसीलिए यह एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। द पर्पस ऑफ पार्टिकल इज टू यूज इट एज एन एडजेक्टिव। पार्टिकल पार्टिसिपल का पर्पस जो है, उद्देश्य जो है, वो उसको एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह दिखलाने के लिए किया जाता है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। वर्ड की विशेषता दिखला रहे हैं कि वो गाने वाली पक्षी, सिंगिंग बर्ड। उसी तरह से ब्रेक का बनता है ब्रोक और फिर ब्रोकन। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो ब्रोकन होता है। अ ब्रोकन चेयर इज केप्ट इन द गार्डन। एक टूटी हुई कुर्सी बगीचे में रखी हुई। कैसी कुर्सी रखी हुई है? टूटी हुई। तो ये जो वर्ड ब्रोकन है, ये चेयर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव बन गया, ब्रोकन। लव एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें ईडी लग के इसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। आई यूज टू स्टे विथ माई लव्ड वंस। मैं पहले अपने प्रियजनों के साथ रहता था। प्रियजन मतलब फैमिली के साथ रहता था। तो यहाँ पे प्रियजन जो वर्ड है लव, ये विशेषता बतला रहा है। सेकंड पर्पस जो है पार्टिसिपल का, एक पहला तो हो गया कि एडजेक्टिव की तरह दिखाना हो, वहाँ पे हम लोग उसको पार्टिसिपल बनाते हैं आईएनजी ऐड करके, या फिर ईडी डी, या फिर इरेगुलर फॉर्म्स हैं उसे भी यूज़ करके। सेकंड पर्पस है परफेक्ट टेंसेस वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट वाले टेंस सेंटेंसेस बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। गो एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें ईडी या डी लग के इसका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनता है, बल्कि इसका अपना ही एक रूप, गो, वेंट, गॉन। तो इस तरह का अनियमित एक पैटर्न है, नियमित पैटर्न नहीं है इसके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनने में, इसीलिए यह एक इरेगुलर वर्ब। तो इसका जो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है वो है गॉन। अब इसी एक वर्ड से हम तीन तरह के केसेस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला बनाएंगे और फ्यूचर वाला बनाएंगे। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली दिस ईयर बिफोर दिवाली। वह इस साल दिवाली से पहले दिल्ली जा चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं? उसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है, या तो वो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो, या फिर पास्ट में शुरू हुआ हो और उसका रिलेवेंस, यानी कि उसकी प्रासंगिकता जो है, यानी कि उसका महत्व, वो अभी हम प्रेजेंट में उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बतला रहे हैं। या फिर कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में खत्म होगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो जो पहला एग्जाम्पल है, वह इस साल दिवाली से पहले दिल्ली जा चुके हैं। He has gone to Delhi this year before दिवाली। दिवाली आने के पहले ही वो काम शुरू हो गया था उनके जाने का, जहाँ से भी वो जा रहे हों दिल्ली को, और दिवाली आने के पहले वो काम खत्म भी हो गया। लेकिन उसके बारे में चूंकि हम अभी बता रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता बता रहे हैं, उसका रिलेवेंस बता रहे हैं, उस बात का महत्व बता रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस। यही अगर ऐसा होता कि ही हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट ईयर बिफोर दिवाली, वह पिछले साल दिवाली से पहले दिल्ली जा चुके थे, बात पिछले साल की हो रही है, दिवाली के पहले वो वहां पे जा चुके थे, वो काम खत्म हो गया था वहीं पे, उसकी अभी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो इसलिए ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म भी हो गया हो, और अभी प्रेजेंट में उसके बारे में कोई
महत्व वाली बात बताई जा रही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा? ही विल हैव गॉन टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर बिफोर दिवाली। वह अगले साल दिवाली से पहले दिल्ली जा चुके हैं। काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही खत्म भी होगा, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना हो जहाँ पे कि चुके होंगे, चुके थे, चुके हैं, ये वर्ड्स यूज करना हो, तो वहाँ पे हम ये परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। गॉन के साथ हैज लग जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, हैड लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, और विल हैव लगेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। इसको मैं एक बार और डिटेल से जब टेंसेस बनाऊंगा, टेंसेस पे वीडियो बनाऊंगा, तो अच्छे से कवर करूँगा। अभी के लिए आप इतना जानिए कि पार्टिसिपल का जो यूज़ होता है वो वर्ब को परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस बनाने में हम यूज़ करते हैं। गो एक इरेगुलर वर्ब है, हम उसमें उसका पास्ट पार्टिसिपल जो है गॉन, उसका इन 3 तरीकों से हमने इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स टिपिकली इंडिकेट ongoing actions or conditions, while past participles indicate completed actions or states. वर्तमान काल के क्रियापद आमतौर पर वर्तमान में चल रही क्रियाओं या स्थितियों को दर्शाते हैं, जबकि भूतकाल के क्रियापद भूतकाल में पूर्ण की गई क्रियाओं या स्थितियों को दर्शाते हैं। इतना ही फर्क है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट वाले केसेस में वो एक्शन या तो अभी चल रहा होगा या जस्ट अभी रिसेंटली खत्म हुआ होगा, और भूतकाल वाले में क्या होता है कि वो काम शुरू भी बहुत पहले हुआ है और ख़त्म भी बहुत पहले हो चुका है, अभी हाल फिलहाल में ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो दिल्ली गया, ये दिवाली के पहले एक काम ख़त्म हो चुका है, बहुत पहले। और इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि अभी दिवाली आया नहीं, वह इस साल दिवाली से पहले जा चुके हैं। दिवाली अभी आने वाला है लेकिन उसके पहले ही वो जा चुके हैं। तो यहाँ पे अभी वो दिवाली आएगा, उसके बाद वो काम कंप्लीट होगा। इस केस में कंप्लीट हो चुका है, दिवाली के पहले ही गए थे और ये बात है पिछले साल। तो इसलिए वो पूरा पास्ट टेंस में ही हो रहा है यहाँ सब कुछ, प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ पे प्रेजेंट में के साथ कनेक्शन है, अभी दिवाली आने वाली। और इस केस में है कि काम भी फ्यूचर में ही शुरू होगा और खत्म भी फ्यूचर में ही होगा, तो ये तो बिल्कुल ही फ्यूचर वाला, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न आपको हमेशा प्रेजेंट और पास्ट वाले में होगा। तो वहाँ के लिए यही ध्यान रखिएगा कि ऐसा काम जो पास्ट में शुरू तो हुआ है लेकिन अभी प्रेजेंट में उसका रिलेवेंस है, या तो अभी जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है या वो काम होने वाला है। और पास्ट वाले केसेस ऐसे होंगे जो पास्ट में शुरू भी हुए हैं और पास्ट में ख़त्म भी हो गए और उस बात को काफ़ी टाइम हो गया। तीसरा जो पर्पस है पार्टिसिपल का, वो है कि उसको एक नाउन की तरह यूज़ करना। अब यहाँ पे देखिए ब्रीड एक वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो ये एक नाउन बन गया, गुड ब्रीडिंग। ब्रीड मतलब होता है, दो मतलब होता है, एक तो प्रजनन करना और दूसरा होता है शिक्षा देना। यहाँ पे हम अच्छी शिक्षा, यहाँ पे हम शिक्षा वाला इसका मीनिंग लेंगे। गुड ब्रीडिंग मतलब अच्छी शिक्षा, शिक्षा एक संज्ञा है, तो अब इसका नाउन के रूप में कैसे यूज़ कर रहे हैं? दैट्स द काइंड ऑफ मॉडेस्टी यू गेट फ्रॉम गुड ब्रीडिंग। ये एक सेंटेंस है, इसका मतलब है इस तरह की विनम्रता आपको अच्छी शिक्षा से मिलती है। तो नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाना पड़ा, क्योंकि हमने आईएनजी लगाया इसलिए ये वर्ड वर्ब ना होकर अब एक पार्टिसिपल है। पहले वर्ब था केवल ब्रीड, आईएनजी लग गया तो ये बन गया पार्टिसिपल, ब्रीडिंग। और ये एक नाउन है, पार्टिसिपल हमने बनाया इसलिए इसको, इस वर्ब को, ताकि एक नाउन की तरह यूज़ कर सके, एक संज्ञा की तरह। शिक्षा एक संज्ञा, एक नाम है, एक किसी चीज़ का। पढ़ने पढ़ाने को शिक्षा कहते हैं, उस चीज़ का नाम है। फोर्थ और आखिरी जो इसका पर्पस है पार्टिसिपल का, वो है टू मेक कंपाउंड वर्ब फॉर्म्स। कंपाउंड मतलब सिंपल वर्ब्स नहीं होते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रियाएं होती हैं।
एग्जाम्पल है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है बेस फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस वाला फॉर्म वेंट। मैं यहाँ पे गो का एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग। और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल यानी गॉन। यहाँ पे हम लोग डू का फॉर्म है डन, ट्रेन का ट्रेंड, से का सेड। हैविंग के साथ इस तरह से यूज करेंगे, हैविंग डन, हैविंग ट्रेंड, हैविंग सेड। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। और अकेला हैविंग नहीं है, हैज बीन के साथ भी लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग के बनेगा कंपाउंड फॉर्म। एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं हैविंग का बता रहा हूँ, ये समझने के लिए ईजी है इसलिए बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स वाले आगे। आई कांट एवर इमेजिन हैविंग डन दिस। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हमने, डू का डन बन गया। इसका मतलब होगा सेंटेंस का, मैं कभी भी ऐसा करने की कल्पना नहीं कर सकता। हैविंग ट्रेन्ड फॉर मंथ्स, सुनील फेल्ट रेडी फॉर द मैराथन। महीनों तक प्रशिक्षण लेने के बाद सुनील मैराथन के लिए तैयार महसूस कर रहा था। हैविंग ट्रेन्ड का मतलब होगा यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के बाद। द एग्जाम इज गोइंग टू बी टफर दिस टाइम। हैविंग सेड दैट यू कैन स्टिल गेट गुड ग्रेड्स। इस बार परीक्षा कठिन होने जा रही है, इसके बावजूद आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे इसका मतलब है इसके बावजूद। टीचर ने ऐसा कहा होगा कि इस बार परीक्षा कठिन होने जा रही है, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद इस बात की भी वो कहीं ना कहीं गारंटी दे रहा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप पढ़ाई अच्छी करें। टीचर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो इस तरह से हम कंपाउंड फॉर्म्स बना सकते हैं वर्ब का, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़। थोड़ा सा और पार्टिसिपल्स के बारे में जान लेते हैं, बेसिक एक जानकारी होनी चाहिए। इसका ऑरिजिन कहाँ है, कहने का मतलब ये आया कहाँ से, ये वर्ड पार्टिसिपल, और इसके यूसेज कहाँ पे हम करते हैं अक्सर। तो पहले तो कि ये एक लैटिन वर्ड है, इट्स अ लैटिन वर्ड, पार्टिसिपियम। लैटिन वर्ड कहने का मतलब लैटिन एक भाषा थी आज से हजारों साल पहले इटली में। आज का जो इटली है वो उस समय का रोमन एम्पायर था, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो कहीं। तो रोमन एम्पायर जो था, आज रोम इटली की राजधानी, लेकिन एक समय था जब बहुत बड़ा था रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर। तो उसकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो यही भाषा इस्तेमाल करती थी बोलने के लिए, लैटिन। उस भाषा का नाम था लैटिन। तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उसी भाषा से डिराइव किए गए, उसी भाषा से निकाल कर बनाए गए। तो ये पार्टिसिपल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड जो था, लैटिन भाषा का जो शब्द था पार्टिसिपियम, उससे निकाल के बनाया गया है और हम इसे कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है किसी चीज में भाग लेना, साझा, हिस्सेदारी लेना, भागीदारी लेना। शेयरिंग और पार्टिसिपेशन इंग्लिश में, बिकॉज इट शेयर्स सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, वो शेयर करते हैं आपस में सेंटेंस में, इसलिए हम उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल बना है वर्ड पार्टिसिपेट से, इंग्लिश का वर्ड है पार्टिसिपेट, ये वर्ड बना है जो लैटिन वर्ड है पार्टिसिपियम उससे, एक दूसरे से सब लिंक। हिंदी में एक बार बता देता हूँ, पार्टिसिपल एक लैटिन शब्द है पार्टिसिपियम, जिसका मतलब होता है भाग लेना, साझा करना, भागीदारी, क्योंकि यह क्रियाओं, विशेषणों और संज्ञाओं के कुछ गुणों को साझा करता है आपस में और सेंटेंस में। ये हो गया इसका ओरिजिन कि भाई आया कहाँ से। कोई भी इंग्लिश का वर्ड का आप ओरिजिन ढूंढ सकते हो गूगल पे, कहीं ना कहीं से वो आया है, किसी और भाषा से निकाल कर बनाया गया होगा,
या कुछ तो भी उसका कारण रहेगा। अब आते हैं कि यूज़ कहाँ किया जाता है पार्टिसिपल्स को। एक तो हम दिनचर्या की भाषा में लिखने में, बोलने में, पढ़ने में यूज़ करते ही हैं। मेनली इसका उपयोग होता है लिटरेचर में, साहित्य में। पार्टिसिपल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन लिटरेचर टू कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली, allowing readers to connect with the characters and themes on a deeper level. Participles enhance the overall emotional resonance of the narrative. क्रियापदों का उपयोग व्यापक रूप से साहित्यों में भावनाओं को प्रभावी तरीके से प्रकट करने के लिए किया जाता है, जिससे पाठक चरित्रों और विषय से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। क्रियापद कहानी की कुल भावनात्मक गहराई को बढ़ाते हैं। पार्टिसिपल्स क्या करते हैं, लिटरेचर का जो कैरेक्टर है, उसका जो मेन चरित्र है, हर एक लिटरेचर में, हर एक साहित्य में एक मेन कैरेक्टर होता है। जैसे फिल्मों में एक मेन हीरो होता है, उस तरह से किसी भी कहानी में एक मेन पात्र होगा, मुख्य पात्र होगा एक। उसके और वो जो कहानी पूरे एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के इर्द-गिर्द बनाई गई, एक विषय के ऊपर बनाई गई। उस विषय में गहराई में उतरने में पार्टिसिपल्स हेल्प करते हैं। आप अगर कोई साहित्य पढ़ेंगे हिंदी का या इंग्लिश का लिटरेचर, तो आप बहुत बार वहाँ पे नोटिस करेंगे कि वर्ब को आईएनजी लगा के या ईडी लगा के हम पास्ट की बातें करते हैं या प्रेजेंट की बातें करते हैं या फ्यूचर की बातें करते हैं। जैसा कि हमने परफेक्ट टेंसेस वाले सेंटेंसेस में देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस में। तो वो सब साहित्य में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बस यही इतना था पार्टिसिपल्स के बारे में, जो भी जानने लायक था। आप इसको और ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स ढूँढ के पढ़िए इसके। जब भी कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो उसमें ढूँढने की कोशिश कीजिए कि इसमें पार्टिसिपल है या नहीं। अभी यहाँ पे मैं एक एक्सरसाइज़ दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल ईमानदारी से समझ के बनाइएगा। गलती हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा से इसको अटेम्प्ट कीजिए, दोबारा बनाइए और जब बिल्कुल थक जाएँ, बार-बार बना के और लगने लगे कि हाँ, अब सब सही है या फिर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, मुझे आंसर देखना चाहिए, तब जाके आप नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ पे मैंने आंसर हाइलाइट भी किया है, अंडरलाइन जो किए हुए हैं वर्ड्स, ये सब आंसर्स हैं और एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों है ये पार्टिसिपल। सारे के सारे 10 तक मैंने आंसर एक्सप्लेन करके दिए हैं। एक आपको बता देता हूँ। सेंटेंस है, इट इज़ बेटर टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर टू अवॉइड गेटिंग सिक। गर्म पानी पीना, खौलता हुआ पानी, खौलाया हुआ पानी, खौलता हुआ नहीं, खौलाया हुआ पानी जो कि ठंडा किया जा चुका हो, उसको पीना बेहतर होता है बीमार होने से बचने के। अब यहाँ पे पार्टिसिपल कौन-सा दिख रहा है आपको? इनमें से कोई दिख रहा है? इट इज़ बेटर टू ड्रिंक वाटर टू अवॉइड गेटिंग सिक, इनमें से। तो यहाँ पे बॉइल्ड एक है वर्ब, बॉयल मतलब होता है किसी चीज़ को उबालना, उसमें ईडी लगा दिया तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल और एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। बॉइल्ड वाटर, कैसा पानी? खौलाया हुआ पानी। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आंसर में एक्सप्लेन भी किया है। पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। सेकंड वाला भी सेम। ये थर्ड वाला देखते हैं। राहुल एंड अभय हैव मूव्ड टू नोएडा। ये पास्ट पार्टिसिपल है मूव, मूव्स में मूव में डी लगा दिया तो मूव बन गया पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यूज़ क्यों कैसे किया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस बनाने के लिए। राहुल और अभय नोएडा शिफ्ट हो गए हैं। मूव होना मतलब होता है शिफ्ट। तो वो एक कुछ समय पहले गए होंगे और अभी भी वहीं पर है। वो काम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला टेंस। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस बनाइए और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखिए क्यों है, और लास्ट में फिर आंसर से आप मैच कराइए और समझने की कोशिश कीजिए कौन कौन सा है, क्यों है, कैसे है, क्या है।
तो ही आपको इसको अच्छे से आप पूरा समझ पाएँगे। थैंक यू गाइस, यही इतना था पार्टिसिपल के बारे में। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।